कैमरे लगे हुए थे, वो सारे के सारे कैमरे बंद हैं। यहाँ पर लाइटें बंद हैं, पानी बंद है। और देर रात सामिया लेक सिटी कॉलोनी के जो रेजिडेंशियल यानी कि जो निवासी लोग हैं वो इस वक्त आंदोलन प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हैं और हाथों में मोबाइल का टॉर्च जला करके जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डर मुस्कुरा करके खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। लाइट कब तक आएगी, कब ये तक बिल जमा होगा, बिल्डर जमा करेंगे। हाँ। और लाइट एक हफ्ता लगेगा। गार्ड हमें कोई गार्ड वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड यानी कि अगर आप इस सोसाइटी के अंदर आएंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, फ्लैट नंबर क्या है, विला नंबर क्या है, ये भी यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। रात के अंधेरे में पूरी तरह से सोसाइटी इस वक्त डूबी हुई है। रसल वाइपर जैसा सांप यहाँ किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को काट लेता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस वक्त देर रात सामिया लेक सिटी कॉलोनी के जो रेजिडेंशियल यानी कि जो निवासी लोग हैं वो इस वक्त आंदोलन प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हैं और हाथों में मोबाइल का टॉर्च जला करके जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि जो सोसाइटी है यानी कि जो बिल्डर्स है, बिल्डर्स के द्वारा पिछले कई वर्षों से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया, जिसके चलते फिलहाल बिजली की यहाँ पर कटौती हो गई और उसके बाद जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके साथ ही जो पानी की सप्लाई थी, बिजली कटौती के चलते वो पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। और रुद्रपुर में देर रात सामिया बिल्डर के खिलाफ यहाँ के जो रेजिडेंशियल जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासरत लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि कई वर्षों से जो है सोसाइटी के जो बिल्डर हैं उनके द्वारा बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण से जो स्ट्रीट खंभे आप देख रहे हैं, इन खंभों की लाइटें पूरी तरह से बंद हो गई है और बिजली की सप्लाई के ना चलते जो है फिलहाल यहाँ पर पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। मनदीप वर्मा है जो कि प्रधान है, उनसे बात कर लेते हैं। मनदीप जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगातार एक वर्ष से जो बिजली का भुगतान होना है, यहाँ के सामिया जो बिल्डर का बिजली का है, जो कमर्शियल लाइट है वो लगातार कटी हुई है। कुछ दिनों पहले 9 तारीख को मैंने माननीय विधायक जी से के संपर्क करके यहाँ की जो लाइट है उसको 15 दिनों के लिए हमने जुड़वाया था, जिन्होंने जो यहाँ के जमील खान जी हैं और जो आसिम जी हैं, इन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख तक यहाँ का पैसा जितना भी बकाया धनराशि है हम उसको जमा कर देंगे। उसके बाद लगातार इनके पास विद्युत विभाग से या मेरे द्वारा कई बार इनके ऑफिस जा कर के कहा गया कि पैसे जमा करिए, बिजली का बिल कट जाए, मीटर कट जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई भी उस चीज़ पे सुनवाई नहीं करा। आज दोपहर के 12 बजे यहाँ का जो कमर्शियल लाइट थी, जो आप देख रहे हैं लगातार ये सारी लाइटें रोड से लेकर के अंदर तक की सारी लाइटें आज बंद है। पानी का कनेक्शन कटा है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, सब लोग पानी के बगैर, छोटे छोटे बच्चे, गर्मी का इतना भीषण गर्मी का समय चल रहा है जब पानी लोग रोडों पे बांट रहे हैं। और आज हमारे सामिया ऐसे बिल्डर और सामिया लेक सिटी के अंदर जहाँ पे पानी का समस्या, घर में लोगों को पानी पीने का नहीं है, बच्चे आज प्यासे यहाँ पे मर रहे हैं। अभी मैं देख पा रहा था कि सारे बच्चे, किसी के वहाँ समरसेबल लगाया तो वहाँ से अपनी बाल्टियों में पानी ला रहे हैं। फ्लैटों में 3-3 मंजिल फ्लैट हैं, उठा करके ले जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ पे इनके घर हम लोग आए हुए हैं, अंदर हैं। कई बार हमारे द्वारा बुलाया भी गया कि बाहर आकर के बात करिए, लेकिन अभी तक इनके द्वारा एक बार कि बेल बजा करके क्या पता, नहीं, कई बार हमने बुलाया है फ़ोन के जरिए, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है इन्होंने, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं है। सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं, रात के 11 बज रहा है। ये लोग अगर परेशान नहीं होते यहाँ क्यों खड़े होते? किसी के घर पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों के वहाँ समरसेबल लगा है, वो कर रहे हैं, वहीं से लोगों का चल रहा है। बाकी इनको अपनी एसी चला रखा है, आराम की नींद यहाँ पे ले रहे हैं। एक बार बेल भी बजा दीजिए, क्या पता आ जाए बाहर, एक बार प्रयास कर लीजिए। लेकिन रात को, पूरी देर रात को जो है जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार मैं कहूँगा सहयोगी से दिखा दें और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अजी, किस तरह की दिक्कतें, समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं लगातार बिल्डर की अनदेखी की वजह से? यहाँ बिल्डर ने पूरा बेड़ागर्क करके रख दिया। गर्मी के समय में लोगों को ऑफिस जाना है, किसी के घर में पानी नहीं है। फ्लैटों में ये हाल हो गया कि वहाँ पानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग शुरू से पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा, पानी कब आएगा, कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। लोग मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, 10 साल का मेंटेनेंस भी दिया हुआ, सब चीज़ होने के बाद ही बिल्डर यहाँ पर पूरा उनका रवैया बेकार हुआ पड़ा है और सोसाइटी को उन्होंने गर्त में पहुंचा दिया है, जिससे काफ़ी लोग परेशान। आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ के गुस्से में हैं, सारे पूरा अंधेरा छाया हुआ सोसाइटी के अंदर। घर से, अगर हमारे घर से परिवार लोग आए हुए, वो बोले किस जगह में आपने रह रहे, जो यहाँ 15-20 साल से रुद्रपुर में किस सोसाइटी में अपने आके घर लिया है। इतना बुरा हाल करके बाहर निकलने को तैयार नहीं, बिल्डर पहुंचे नहीं है घर में, जी अपनी समस्या को लेकर के, और वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सर, जैसे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो लगातार अपना जो है मेंटेनेंस का पैसा, बिजली का बिल का पैसा, पानी का, बावजूद उसके भुगतान नहीं कर
रहे हैं। हाँ, वो सारे जो सोसाइटी वाले हैं जो आ रहे हैं वो अपना पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद जो पुराना इनका बकाया है वो पैसा ही नहीं पे कर रहा, जिसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। ये 20-21 लाख के लगभग पेंडिंग था, अभी कुछ इन्होंने दिया था पहले, तो अभी पता नहीं कितना 15-20 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। सरकार द्वारा सामिया इस वक्त जो है यहाँ पर आसिम साहब भी पहुंचे। आसिम साहब, यहाँ पर लोगों का लाइट काट दी गई है। आरोप है कि बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं जो है पानी की दिक्कत है। यहाँ पर इलाके के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए आपके घर के बाहर पहुंचे। क्या क्या दिक्कत, क्या समस्या, कैसे समाधान होगा? सबको मेंटेनेंस देना चाहिए। ये भी स्ट्रीट लाइट पानी आप बहुत लोग दे भी रहे हैं, सब लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो जो अभी आपका क्या बोलते हैं, जब हमारा 10 साल का जो 15 साल का IFMS का था वो भी चार्जेस हमने फ्लैट लेने से पहले जब बुकिंग किया था तभी हमने वो फ्लैट में भी वो IFMS चार्जेस भी हमने पूरा पे किया हुआ है। आपका तो कहना है कि मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा, यही वजह है कि आप लोग मेंटेनेंस हमें नहीं चाहिए। RWA बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष भी मौजूद है। 1 साल से वो तमाम मेंटेनेंस को कह रहे हैं। 200-250 लोग देते हैं, 200 लोग देते हैं, 800 लोग नहीं दे रहे। अब बिजली कटेगी अगर क्या क्या उसको आप बिजली का बिल नहीं जमा क्या करो। बिल्डर की जिम्मेदारी है या फिर किसकी जिम्मेदारी है? ये तो RWA की जिम्मेदारी है। RWA की बिजली नहीं है। मेंटेनेंस पब्लिक को देना होगा। रनिंग मेंटेनेंस में आता है ये, चाहे वो आपका सुपर टैक हो, ओमैक्स हो, ये आपका लाइन्स हो, सब लोग। क्यों भाई साहब, आप लोग क्या मेंटेनेंस नहीं देते हैं? आपका कहना है कि आप लोग मेंटेनेंस नहीं, सब लोग नहीं देते। रवि वर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, सब लोग नहीं देते। हाँ, बताइए, बात करिए। हाँ, जो ये मेंटेनेंस का मुद्दा बोल रहे हैं, ये मेंटेनेंस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है सोसाइटी अभी तक हैंडओवर नहीं हुई। एक सेकंड, आपने बोल दिया, अब मेरे को बोलने दीजिए। जब आप ऐसे बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अभी भी बिल्डर की तरफ से सोसाइटी 100% हैंडओवर नहीं हुई है और जितने भी पेंडिंग काम है उसमें ये तय हुआ था बिल्डर से कि हम जो भी मेंटेनेंस मिनिमम मेंटेनेंस कलेक्ट होगा उसके बाद जितने भी पेंडिंग अमाउंट होगा, बिल होगा, कम होगा, वो बिल्डर अपनी सहमति से हर महीने देता जाएगा। सोसाइटी आप हैंडओवर करेंगे तभी आना शुरू होगा। तभी सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी कि वो डोर टू डोर जाकर के तो कलेक्शन ये जो करेंगे। 10-10 साल 15-15 साल से लोग रह रहे हैं वो देना पड़ेगा सर। ये तो आप हैंडओवर करिए ना। 18 साल हैंडओवर होगी। ये कि लाइट कब तक आएगी, कब ये तक बिल इनकी जो जमा है, क्योंकि होगा, चीजें बिल्डर चलती जमा रहेंगी। करेंगे और लाइट 1 हफ्ता लगेगा। गार्ड उससे यहाँ पहले हमें कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने नहीं, वाला गार्ड नहीं था नहीं है। कि जब कहाँ तक जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। मेंटेनेंस नहीं आएगा, हाँ, तो ऐसे रहेगा। इस सोसाइटी में यानी कि सामिया सोसाइटी के अंदर जो कैमरे लगे हुए थे वो सारे के सारे कैमरे बंद हैं। यहाँ पर लाइटें बंद हैं, पानी बंद है और बिल्डर मुस्कुरा करके खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि अगर आप इस सोसाइटी के अंदर आएंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, फ्लैट नंबर क्या है, विला नंबर क्या है, ये भी यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। रात के अंधेरे में पूरी तरह से सोसाइटी इस वक्त डूबी हुई है और बिल्डर का जो है खुले तौर पर ये कहना है कि फिलहाल 1 हफ्ता लगेगा यहाँ पर इस लाइट को सुचारू करने में। और यहाँ पर पानी की सप्लाई फिलहाल जो है जनरेटर से, जब मीडिया यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे हैं तो उसके बाद फिलहाल यहाँ पर सुचारू व्यवस्था कर दी गई है।